हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम ये देखेंगे क्लास 11 का ये दूसरा लेक्चर होगा, जो कि लिविंग वर्ड में हमने फर्स्ट पार्ट को देखा था। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा और सेकंड पार्ट मीन्स होता है कि इस चैप्टर का समापन भी होगा इसी पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिविंग वर्ड इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर बिकॉज सम ऑफ द पार्ट पहले से इसको कट कर दिया गया है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर हम लोगों में प्रेशर नहीं होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लिविंग वर्ड होते क्या हैं, कितने लिविंग वर्ड अभी तक हमें टिल नाउ तक डिस्कवरी माना जाता है, जो कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक का बताया मैंने। कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें थे, कैसे हमने देखा कि हाँ किसी भी चीज़ का एक बायोलॉजिकल नाम और एक वर्नाकुलर नेम ये होना ज़रूरी है, वो सारी बातें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। और आइए बात करते हैं, इसमें हम फिर उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को लेकर चलेंगे और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज से लेकर के हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हमारे लिए यह इतना महत्वपूर्ण है। क्या है स्पीसीज़, क्या है किंगडम, क्या है डिवीज़न, या फिर क्या है ऑर्डर। ये तमाम चीज़ हम देखने वाले हैं कि स्पीसीज़ से जाते जाते किंगडम तक जब आप पहुँचते हो बेटा, तो हमारे अंदर जो भी एक फीचर्स होते हैं, जो एक कैरेक्टर्स होता है, उस कैरेक्टर्स की जो सिमिलैरिटीज़ होती है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्पीसीज़ होती है एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है, यही होगा ना, जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाता है, उस कैटेगरीज तक पहुंचता है, तो वहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं उसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लेकर के हम पूरी की पूरी पार्ट को समझने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर्स में। यानी देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक देख लिया वही चैप्टर आपका लिविंग वर्ड है, जिसमें हम लोग एक हेडिंग दे देंगे पहले, फिर उसके बाद में हम समझेंगे इसको कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सभी बच्चों को पता होगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि नीचे से लिखिएगा, जिसमें आप देखेंगे ये है हमारा स्पीसीज से शुरू होता है, यहाँ पर हमने बताया होगा ये जीनस होता है, फिर मैंने बताया ये आपको फैमिली होता है, ऑर्डर होता था, क्लास होता है बेटा, फिर यहाँ पे फाइलम होता था, या फाइलम को एक और कहते थे, क्या कहते हैं, डिवीज़न कहते हैं जब प्लांट में बात करते थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम होता था। इस प्रकार से मैंने आपको पूरे के पूरे सातों ऑब्लिगेट ये मैंने आपको बताया होगा क्लासिफिकेशन। अब हम समझेंगे कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें होती हैं। अभी थोड़ा एक चीज़ मैं और आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब हमने कहा बेटा ये देखिए कहाँ गया हमारा, जिसमें हाँ जैसे मैंने कहा क्लास, क्लास में मान लेता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। देखो जैसे क्लास में मैंने ले लिया मैमल्स, क्या ले लिया, मैमल्स। अब आपको ये समझना यहाँ पे मैमल्स मैंने मैं एक एग्जाम्पल के सहारे समझाने की कोशिश इसको करता हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया स्पीसीज में, देखो ये वाला हमने ले लिया पैंथेरा, क्या ले लिया बेटा, पैंथेरा ले लिया। अब ज़रा दिमाग लगाना है कि ये जो पैंथेरा है उसमें आपको क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो देखो पैंथेरा में हम बताएंगे यहाँ पे कि हमारे लिए किस तरह से ये चीज़ें क्या क्या इसमें दिखाई पड़ती हैं। देखो यहाँ पे आप बताइए सर, इसमें लायन भी है, सर इसमें टाइगर भी होता है, सर इसमें बताएंगे लियोपार्ड भी होता है। आप देख सकते हैं कि लायन है, टाइगर है, लेपार्ड है। अब इन सब चीज़ों के अंदर जो भी ये जहाँ से बिलोंग करते होंगे, किस स्पीसीज से, पैंथेरा से बिलोंग करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया कि यह जो पैंथेरा या में लायन है, टाइगर है, लेपार्ड होते हैं, इसके बीच में मैं आपको बताऊं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो वही चीज़ आपको सिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर मोर सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैमल्स में जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको ह्यूमंस भी मिलते हैं, यहाँ पर जब आप आते हो तो हॉर्स भी मिल जाता है, घोड़ा जिसको आप कहते हैं। यहाँ पर आप आते हो बेटा तो आपको व्हेल भी मिलती, मछली मिलती है। इन तीनों को जरा ध्यान से देखना, ये तीनों हमारे बिलोंग करते हैं कहाँ से, तो आप बताइए कि इट बिलोंग फ्रॉम द क्लास इज कॉल्ड एज द मैमल्स, राइट। अब इस मैमल्स के अंदर जरा जब आप आगे बढ़ते हो तो ध्यान लगाना, मैंने आपको अभी कहा था कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो कैरेक्टर्स हमारी सिमिलैरिटीज़ कम होते चले जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, लेस सिमिलर, यानी ये हमारे कैसे होते हैं, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स को अपने पास लेते हैं।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में समझना, इसी चीज़ को मैंने कहा है तो इसको नॉर्मल आप समझ लीजिए कि व्हेन वी बिलोंग, व्हेन वी गो, कहाँ से, फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, सो ऑल द सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी लेस फ्रॉम टू स्पीसीज टू किंगडम। यहाँ ज़्यादा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ और थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यहाँ बिल्कुल कम। तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो है कैरेक्टर्स के बीच में स्पीसीज़ पे देखने को मिलता है, जो सबसे छोटी यूनिट मैंने आपसे कहा। फिर यहाँ आते हो सबसे ब्रॉड एरिया पे, किंगडम, यहाँ सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर आपको मिलते हैं। ओ सॉरी, सबसे कम मिलेगा, यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा। ऊपर बढ़ते चले जाओगे बेटा तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में आ जाता है। किस में आ जाता है? डिक्रीजिंग आर्डर में। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी ये सिस्टम होती है, जिसको हमने कहा है अभी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, तो उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, बातें क्या क्या होती हैं। अब तरीका क्या है कि इसको हम कैसे याद करेंगे। देखो, इसको याद करने का तरीका मैं आपको देता हूँ ताकि आपको याद हो। देखो, जैसे में बताइए, यहाँ से आप बेटा क्या करते हो, आपने एक नाम सुना होगा केपी, केपी खाते हो। एक यहाँ से आप क्या करते हो, कफ, है ना। और फिर उसके बाद में आप यहाँ GS करते हो। अब ज़रा ध्यान से समझना इस बात को, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका देता हूँ। KP अगर ज़्यादा खाओगे, KP माने कमला पसंद, अगर KP ज़्यादा खाओगे, समझ पा रहे हो, अगर KP ज़्यादा खाओगे तो आपको कफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कफ हो जाएगा, COF, कफ। और कफ हो जाने से आपका एग्ज़ाम में जो पेपर GS का है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा कि बेटा KP ज़्यादा खाओगे तो होगा कफ, COF, और जिससे क्या एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे पेपर अच्छा GS का। तो देखो भाई, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर आर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर आपने देखा होगा जीनस, S फॉर स्पीसीज। तो याद करने का तरीका ध्यान में रखिएगा, KP खाओगे कफ हो जाएगा और GS का पेपर अच्छा दे नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए, मैं आपको बात करने वाला हूँ, एक एक चीज़ों को मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और यहाँ से मैं शुरू करूँगा, स्पीसीज से शुरुआत करूँगा, जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी, ठीक है। तो आइए बेटे, सबसे पहले ये दिख रहा है, सब बच्चों को ध्यान से देखिए, इधर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। चलिए, अब मैं नंबर 1 की बात करता हूँ और यहीं से शुरुआत करता हूँ, सबसे लोवेस्ट से लेकर चलता हूँ, स्पीसीज से बात करता हूँ बेटा। तो चलिए, पहले नंबर पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। नंबर 1 ले लीजिए इसको। तो आप बताएंगे सर कि सबसे सर लोवेस्ट ग्रुप है ये हमारा, क्या होता है? इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी। क्या होता है ये? लोवेस्ट कैटेगरी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरीज में इसको कहते हैं, जो कि बेसिक यूनिट होता है किसी भी क्लासिफिकेशन का। क्या होता है ये? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट होता है किसका? क्लासिफिकेशन का। और यह टर्म किसने दिया था? इस टर्म को याद करना है कि यह जो स्पीसीज जैसे टर्म थे, इस टर्म को देने वाले सबसे महान वैज्ञानिक जिसका नाम था जॉन रे। जॉन रे। अब इनको रे मत करना कि हे रे इधर आओ, हो रे कहाँ जाओ, नहीं, ये जॉन साहब हैं, जॉन रे, जिन्होंने बताया था कि हाँ स्पीसीज होता क्या है, जिन्होंने याद करिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में, पहले पार्ट में बताया था कि फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी यानी स्टेरिलिटी, जिसके अंदर फर्टाइल वाले होंगे या फिर स्टेराइल वाले होंगे, ये दोनों डिसाइड करता है कि ब्रीडिंग किसके साथ कंटिन्यूसली कहाँ पे हो रहा है। सेम स्पीसीज है, फर्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में जब ट्राई करते हैं ब्रीड करने के लिए, दैट इज़ द स्टेराइल ऑफ स्प्रिंग जन्म लेते हैं। तो यह चीज़ इन्होंने ही बताया था। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये टर्म लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा सर ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ किसके बेटे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल, विद फंडामेंटल किसमें बेटा? फंडामेंटल ऑफ, या कहिए फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ में, सिमिलैरिटीज़ में, ठीक है ना, क्लियर है। और इस आपस तरीके से क्या करते हैं? इंटर ब्रीड करते हैं। यानी इन्होंने समझाया था कि फर्टाइल और स्टेराइल कब होते हैं। ये बात मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाया है कि फर्टिलिटी कब होगी उसके अंदर, ऑफस्प्रिंग और स्टेरिलिटी कब होगी। तो यह मुझे लगता है कि स्पीसीज वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में आइए बात करता हूँ मैं जीनस की बात करता हूँ, नंबर 2, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे आइए, यहाँ से जीनस की बात करिए। देखो बेटा, जीनस कुछ नहीं, बस एक
ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को कहा जाता है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज वो कौन से हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज? कहाँ कहाँ की स्पीसीज में एक जैसी सिमिलरिटीज दिखाई पड़ती हैं? देखो जैसे इसमें बताइए सर, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कहिए सर देखो इसमें कहते हैं पैंथेरा, आपने सुना होगा, ठीक है ना, पैंथेरा कहा जाता है ना। इस पैंथेरा में देखो अगर मैं जोड़ देता हूँ लियो, इस पैंथेरा को कॉमन कर दो, इसे कॉमन कर दीजिए पैंथेरा को। इस पैंथेरा को हम लोग क्या करते हैं? कॉमन कर देते हैं। एक में मैंने लगा दिया यहाँ पे क्या, चेंज करता हूँ इसको, एक को मैंने लगा दिया बेटा लियो, एक को लगा दिया यहाँ पर टाइग्रिस, है ना, एक को मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा क्या, पारडस। अब जरा दिमाग लगाओ, जब लियो आपने लगाया तो ये लायन के लिए हो गया, क्या हो गया? लायन। जब यहाँ पर आपने लगाया टाइग्रिस तो ध्यान से समझिएगा, टाइग्रिस किसके लिए? टाइगर के लिए हो गया। पारडस जब लगाया तो पैंथर के लिए हो गया, किसके लिए? या सॉरी लेपर्ड के लिए, लियोपर्ड के लिए। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? तो देखिए ये जितने भी पैंथेरा के नाम से हैं ये हमारे एक ग्रुप है स्पीसीज़ के, और इसमें देखेंगे लियो लगाया, टाइगर लगाया, पारडस लगाया। जैसे इसमें लियो लगा दिया लायन हो गया, टाइग्रिस लगाया टाइगर हो गया, और पारडस लगा दिया तो लेपर्ड हो गया। तो यह एनिमल में भी आपने ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिलेटेड को देखा है। समझ में आई बात? अगर मैं यहीं पर आपको एक प्लांट को लेकर के समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा उसको भी ध्यान से। ये मैंने सिर्फ एनिमल में भी दिखाया, अब मैं एक सोलेनम करके दिखाता हूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, ये सारी बात बताता हूँ। तो देखो इसमें प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इसमें ले लेता हूँ सोलेनम, है ना, कई सारे सोलेनम आएंगे इसमें। देखो यहाँ पर 3-4 दिखाइए। पहले मैं सोलेनम में लेना चाहता हूँ किसको? तो सोलेनम में ले लेता हूँ बेटा किसमें? नाइग्रम को। देखो ये थोड़ा सा चलिए यहाँ करता हूँ, सोलेनम नाइग्रम, है ना। फिर देखिए सोलेनम लगाते रहिए, ट्यूबरोसम कह दीजिए, ट्यूबरोसम। सोलेनम लगाते रहिए बेटा इसमें मेलानोजिना, मेलानोजिना। सोलेनम लगाते रहना इसमें लाइको पर्सिकॉन, या ले लीजिए इसे लाइको पर्सिकम। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आपने ध्यान लगाना है, जब आपने सोलेनम को कॉमन कर दिया, सेम ग्रुप, आप मैंने कहा रिलेटेड ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज सेम। बस इसमें क्या दिक्कत है? सोलेनम के सामने नाइग्रम लगा दिया, यानी मकोया को लगा दिया यहाँ पे, यानी किसको लगा दिया यहाँ पे? मकोया। ये मकोई हो गया। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को कहा जाता है, पोटैटो, ठीक है ना। फिर देखेंगे सोलेनम मेलानोजम किसका होता है? ब्रिंजल का होता है। किसका होता है बेटा? ब्रिंजल का होता है। सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन टोमेटो को कहते हैं, टोमेटो को कहते हैं। क्या यहाँ पर आपको समझ में आई पूरी बातें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह से आपको मैं बताऊंगा दोस्त अभी कैनिस के बारे में। जब कैनिस फैमिलियाज, जब कैनिस एक कॉमन हो गया, वो कैनिस जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कैनिस, कैनिस को सेम कर दो इसे, है ना। कैनिस को मैंने सेम कर दिया। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कैनिस को फैमिली के साथ जोड़ दिया, यानी फैमिलेरिस, ठीक है ना, फैमिलेरिस। कैनिस के साथ मैंने लगा दिया क्या बेटा यहाँ पे? ल्यूपस, ल्यूपस लगा दिया। कैनिस के साथ मैंने लगा दिया बेटा क्या? ऑरियस। अब ध्यान देना, जैसे कैनिस के साथ फैमिलियर्स लगाते तो ये कुत्ते के लिए होता है, डॉग के लिए होता है, तो ये डॉग के लिए बन गया। हमने कॉमन लिया है, कैनिस कॉमन हमारा है, कैनिस के साथ लेकिन यहाँ पर ल्यूपस लगा दिया, यानी भेड़ को मैंने कहा ओल्फ को कहा है, तो ये ओल्फ हो गया। मैंने कैनिस को कॉमन लिया है, लेकिन कैनिस के साथ क्या लगाया है? ऑरियस लगा दिया, यानी जैकाल को लगाया है, जिसको आप सियार कहते हो। रात के समय आप देखेंगे जब गौधल हो जाता है तो हुक्का हूँ बोलता है, वो सुना है ना गन्ने खेत में, तो वो हुक्का हूँ वाला जो है वो टाइगर है, तो उसको ध्यान से समझना। टाइगर नहीं देखा है वो, तुम लोग देखे हो टाइगर? है हाँ, तो ये टाइगर को ध्यान देना, ये उसी टाइगर का नाम है, ये कैनिस ऑरियस। इसको कहा जाता है क्या बोलते हैं? ले लो जयकाल। अब ये आप सोचेंगे कि सर ये शक्तिमान में जयकाल आता था, वो तो नहीं है, तो वो नहीं है जयकाल। ध्यान रखना ये कैनिस। अब देखो यहाँ पे सब सेम है, नहीं सेम है, लिखा है मैंने ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। कैनिस एक ग्रुप में बन गया, पैंथेरा लियो को लिया, पैंथेरा टाइग्रिस को लिया, पैंथेरा पारडस को लिया, वहाँ पर लायन, यहाँ पर टाइगर, यहाँ पर लेपर्ड। फिर मैंने लिया सोलेनम को लिया, सोलेनम नाइग्रम मकोया को, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को ले लिया, सोलेनम मेलानोजन आपको ब्रिंजल को दे दिया, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन आपको टोमेटो को ले दे दिया। तो ये सारी चीज़ें बेटे हमारी कॉमन हो जाती हैं, इसको हम स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए
फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूँ। चलिए, इसमें देखेंगे अगले वर्ड में। देखिए अगला है फैमिली, ठीक है ना, क्या है बेटा। नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे फैमिली क्या है। तो मैंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी जब बहुत सारे ग्रुप में जब जीनस इकट्ठा हो जाते हैं तब इसको हम लोग दोस्त क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। किस चीज़ पर ये बेस होता है बताइए, वेजिटेटिव पार्ट पर होता है, अर्थात और रिप्रोडक्टिव पार्ट के फीचर पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ, हमको क्या करना है, ग्रुप ऑफ जीनस मैंने बताया है। जैसे देखो यहाँ जीनस में ग्रुप में क्या दिया मैंने, पैंथेरा है जिसमें क्या आते हैं, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सब आते हैं। फिर आपने इसमें देखा होगा, इसमें इस जिससे बिलोंग करता है इसको हम फेलिडी फैमिली में कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलिडी फैमिली, जो कैट फैमिली के रूप में जानी जाती है। फिर देखिए फेलिस, फेलिस मीन्स होता है डॉग, ये डॉग फैमिली का है, क्योंकि इसमें देखिए कैनिडी होता है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको कैनिडी कहते हैं, जिसमें डॉग फैमिली को भी जाना जाता है। फिर देखिए अगला जीनस क्या हमने कहा, ग्रुप ऑफ जीनस, सोलेनम, ये सब एक सोलेनम, धतूरा, पिट्यूनिया, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्त, ये ग्रुप है जीनस का, और इन सबको बिलोंग किया गया एक फैमिली में जिसका नाम है सोलेनेसी कहा जाता है। तो सोलेनेसी एक झुंड है, एक झुंड है, उस झुंड का ही नाम है हमारा जीनस कहा जाता है। तो मैंने लिखा है कि फैमिली मीन्स एक ग्रुप, एक समूह जीनसों का, जिसको हम लोग फैमिली के रूप में जानते हैं। जैसे मैंने बताया सोलेनम है, धतूरा है, पिट्यूनिया है, ये सब सोलेनेसी फैमिली यानी आलू वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। फिर मैंने देखा बेटा मैग्नीफेरा, आम जिसमें आता है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये बिलोंग करता है एनाकार्डेसी फैमिली से, तो ये एनाकार्डेसी फैमिली हो गया। क्या मुझे पता चल रहा है क्या है ये पूरी फैमिली। लेकिन इसको थोड़ा प्लांट और एनिमल में अलग अलग इसके सफिक्स लगते हैं। जैसे देखो जब तुम बात करोगे बेटे किसमें, प्लांट में, तब प्लांट फैमिली में सफिक्स होता है एसी, लेकिन एनिमल के केसेस में, एनिमल फैमिली जब लेते हो तो सफिक्स यहाँ पे ईडी लगता है। जैसे देखो प्लांट फैमिली में मैंने बोला सफिक्स एसी है, कैसे, सोलेनेसी, पोएसी, लिलेसी, एनाकार्डेसी, लास्ट में एसी एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लास्ट में एसी सफिक्स लग गया। लेकिन जानवरों में जब फैमिली का रूप लोगे, नाम लोगे, तब ईडी शब्द लगेगा। जैसे देखो फेलिडी, कैनिडी, बिल्ली, कैट, ये सब परिवार के लोगों को लास्ट में ईडी लगाते हैं, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, जानवर बिलोंग से, यानी एनिमल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सही है। आइए बात करते हैं चौथे नंबर पे, जिसका नाम होगा ऑर्डर। आप जानते हैं किसी को ऑर्डर नहीं देना है, ऑर्डर ऑर्डर नहीं, इसमें कहा जाता है एग्रीगेशन ऑफ फैमिली, उल्टा। अब अभी तक फैमिली पढ़ के आए थे तब जीनस का समूह था, अब जब ऑर्डर पढ़ोगे तो ये फैमिली का समूह होता है, तो लिखा है एग्रीगेशन ऑफ द फैमिली। जैसे बहुत सारी फैमिली होती हैं, फैमिलियों को मिला दीजिए एक साथ में, बदल गया हमारा ऑर्डर में। जैसे सोलेनेसी, कन्वाल्वुलेसी, ये दोनों हमारे जो फैमिली होते हैं बिलोंग करते हैं कहाँ से, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल से बिलोंग करते हैं। इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी आधार बनाया जाता है। फिर मैंने देखा फेलिडी, कैनेडी, फेलिडी में आप जानते हैं कैट होगा, क्योंकि फेलिडी में जानते हो कैट, बिल्ली आती है, लेकिन वहीं पर जब कैनेडी बोलते हो जो काटता है, कैनिडी माने काट लो, यानी बिल्ली की नहीं कुत्ते की बात की जाती है। तो कैनेडी एक ऐसा फैमिली जिसमें कुत्ते आते हों, फेलिडी एक ऐसी ग्रुप है बिल्लियों का है, तो बिल्ली वाली फेलिडी, कैनेडी डॉग वाली है। दोनों के समूह को, दोनों के फैमिली को रखा जाता है कार्निओरा, जिसमें कैनाइन, जो कि कैनाइन टीथ पाए जाते हैं काटने वाले। एनाकार्डेसी, मैंगो वाला आपको बता चुका हूँ कि मैंगो जिस परिवार से, जिस फैमिली से बिलोंग करता है एनाकार्डेसी कहा जाता है। कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, सैफेंडिलियंस। देखो सैपेंडिलियंस, तो ध्यान रखना जब ऑर्डर की बात करते हो तो उसका सफिक्स जो होता है एल्स लग जाता है, लिखो ना, सेपिंडेल्स, एल्स, कार्डिनेल्स, एनाकार्डेल्स, तो एल्स लग जाए तो वो ऑर्डर है। कैसे बनाया, अ ग्रुप ऑफ फैमिली के रूप में समझा। फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ जीनस के बारे में बता दिया। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। क्लास में देखो, क्लास का मतलब है कि एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर का जब एक जैसे साथ में हो जाएं, ग्रुप में आ जाएं, तो हमारा क्लास हो गया। जैसे मैंने लिखा है ऑर्डर में पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जिसमें सोलेनेसी या कह लीजिए सोलेनेसी, कन्वाल्वुलेसी आते थे, जिससे बिलोंग करता था उसका ऑर्डर का नाम था पॉलिनोमियल्स। तो हमने कहा कि ऑर्डर रखेंगे किसका, पॉलिनोमियल्स का, और फिर ऑर्डर हम रखेंगे सैपेंडेल्स का, उस सैपेंडेल्स में जिसे एनाकार्डेसी बिलोंग करता है, जिसमें मैंगो बिलोंग करता है। मैंने क्या किया बेटा, पॉलिनोमियल्स में और सैपेंडेलियंस को बिलोंग कर दिया किस क्लास से, डाइकोटिलिडन या डाइकोटिलिडन्स।
फिर देखिए अगर प्राइमेट्स की बात करते हो तो प्राइमेट्स में क्या होता है, गोरिल्ला है, मंकी है, गिबन होते हैं, ये सब जानते हैं, मैमल से बिलोंग करते हैं। जो इसमें कार्निवोरा होता है, जिसमें कैट है, डॉग है, जिसमें कार्निवोरस होते हैं जो काटते हैं, ठीक है ना, तो ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। कुछ और भी अदर भी हैं, जैसे रेप्टाइल्स है, जैसे एप्स होती है, जिससे पाइसेस होती है, मछलियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो बिलोंग करती हैं बेटा, तो ध्यान देना कि अलग अलग और भी पाई जाती हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व लीजिए, फिर एक और बचा है उसको समझा देता हूँ, फिर इसको मैं आज का चैप्टर समाप्त करता हूँ। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। इसमें जब हम देखेंगे अगले में, जिसका नाम हो जाएगा बेटा डिवीज़न कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिवीज़न या फाइलम कहा जाता है। सेम चीज़ें हैं जो पढ़ते चलिए, उसके पीछे का झुंड बना दीजिए। जब मैंने बताया अभी इससे पहले आपको समझाया ही था कि हाँ क्लास क्या था, तो अगला आगे हमारा डिवीज़न क्या है या फाइलम। देखिए एग्रीगेशन ऑफ द क्लास, क्लास का एक झुंड, क्लास का ग्रुप नाम क्या कहलाता है? डिवीज़न या फाइलम। जिसमें आपने देखा था फाइलम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना है। डिवीज़न हमारा प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए जैसे मैंने कहा है, मैंने क्लास लिया है, क्लास है डाइकोटिलिडन्स, मैंने कहा मोनोकोटिलिडनी, ये दोनों हमारे जो एक प्रकार से क्लास होते हैं, ये दोनों ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें फ्लावर बनते हैं, यानी जिसमें फ्रूट बनता होगा, तो ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, और किसी में फ्लावर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। फिर लीजिए अगला एनिमल्स में लीजिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये भी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा, किससे? कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। अगला है किंगडम आपका, किंगडम में आपने देखा है, किंगडम में प्लांटी दो होते हैं, एक लार्जेस्ट यूनिट है पूरे क्लासिफिकेशन का, जिसमें किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है। इस प्रकार से दोस्त ये हमारा चैप्टर, इसमें प्लांट आते होंगे, इसमें एनिमल्स आपको पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बस इस पार्ट में, इस चैप्टर में इतना ही था बेटा, और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप ये पिछला वाला जो पढ़ाया था वो और ये दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा, लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ही है। और यदि आपने इस चैप्टर्स को 1 घंटे में पढ़ा है तो आपकी पूरी की पूरी लिविंग वर्ड इसमें कंप्लीट है। तो चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको लिंक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसको शॉर्ट ले लीजिए।